मंदिर में भिन्न भिन्न पौराणिक मर्यादाएं उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की सेवा का अधिकार भिन्न भिन्न रूपों में परिणत होता है। माताओं के भीतर जिस प्रकार माला बनाने की कला है, पोशाक बनाने की कला है, श्रृंगार बनाने की कला है, वो तो ये सब करती ही हैं। कई कई भंडार आदि में भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो उसका अनुपालन करती ही हैं। भगवान श्री राधारमण लाल श्री शालिग्राम भगवान के स्वरूप हैं। पुराणों में भिन्न भिन्न तरीके से है, पर मैं इसको कोई एक्सट्रीमिस्ट उत्तर नहीं देना चाहता, बल्कि हम इसको इस रूप में मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये वचनबद्धता श्री वृंदा देवी ने ली है, क्योंकि भगवान जालंधर की उस लीला में शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए और श्री वृंदा देवी ही तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। तब तुलसी शालिग्राम का विवाह मैं तो प्रत्येक कथा में करता हूँ, जो शालिग्राम हमारे प्रभु हैं। और वैसे देवोत्थान एकादशी पर पूरा भारत, पूरा विश्व करता है। हम लोग भी गिरिराज जी की कथा में तुलसी शालिग्राम विवाह का मंगल में उत्सव करते हैं। तो श्री वृंदा देवी ने श्री शालिग्राम भगवान के प्रति ये अपनी एक वचनबद्धता की है कि मैं ही मात्र आपकी सेवा कर सकूंगी। यहाँ भिन्न 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 स्वरूपों की मर्यादा है। अपरस की जो सेवा है वो इस रूप में होती है। कहने का अर्थ ये भी है, सच में आंतरिक रूप से आपसे बात कहूँ तो ठाकुर जी की सेवा तो गोपी ही करती है, ठाकुर जी की सेवा तो मंजरी ही करती है। ठाकुर जी की सेवा के प्रत्येक पद में श्री गुण मंजरी जी ही गा रही हैं, सखियाँ ही गा रही हैं, सखी अलियाँ ही बोल रही हैं। तो एक प्रकार से सेवा तो सब माता ही कर रही हैं, गोपी सखियाँ ही कर रही हैं। बाह्य वेश में स्त्री पुरुष की मर्यादा का व्यवहारिक दृष्टि मात्र से अंतर किया गया है। निश्चित रूप से अगर माताएं राधारमण जी की सेवा जो आवश्यक है वो न करें तो ठाकुर जी की सेवा पूरी नहीं हो पाएगी। कैसे पोशाक क्या सुंदर बनाएंगी, वो क्या आभूषण बनाएंगी, क्या ठाकुर जी की माला बनाएंगी, क्या वस्तु अमनिया करेंगी। ये सब सौभाग्य अगर वो भी छोड़ के ठाकुर जी की सेवा में आ जाएं तो फिर ये सेवा कैसे पूर्त हो सकेगी। और दूसरी एक और बड़ी महत्व, ठाकुर ऐसा आकर्षणीय है। पुरुष शरीर थोड़ा कठोर होता है, पुरुष शरीर थोड़ा इमोशंस में थोड़ा सा टाइट होता है, स्ट्रांग होता है। इस वजह से ना ठाकुर जी हैं, थोड़ा अपने इतनी आसानी से रोता नहीं है पुरुष, आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ठाकुर जी ऐसे अलबेले हैं ना, ऐसे रसीले चटकीले मटकीले हैं कि माताओं का तो भाव कितना उन्नत होता है। वो तो एक मिनट में रोने बैठ जाएं। ठाकुर जी के सामने बैठ कर के सेवा में अगर उतर गई तो लाला ऐसा चटकीला मटकीला है कि बिन पे सेवा ही नहीं होनी, वो तो भाव प्रधान हो जाएंगी। फिर तो क्या पता कोई ले ही ना जाए कहीं अपने घर, ये भी झंझट हो जाएगा। ठाकुर जी की बड़ी दिव्य लीला, इसलिए इस झंझट में नहीं पड़ी। हमें अपनी सेवा का स्वरूप, हर सेवा इंपॉर्टेंट है, उसको उस स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, किसी भी परिवेश से राधारमण जी की दिव्य सेवा में जुड़िए, नित्य उनका दर्शन कीजिए। नित्य राधारमण जी को अति प्रिय है भक्ति का अभ्यास, और भक्ति के अभ्यास का सबसे प्रथम चरण है वो है श्रवण। इसलिए खूब कथा सुनिए। कथा नित्य प्रति, प्रत्यक्ष नहीं सुन सकते तो अप्रत्यक्ष सुनिए। इसलिए तो हमने ये सब यूट्यूब का झंझट बना रखा है। आई कम इन टू योर ट्यूब मैं आपके वो जो वायर है ना उसके माध्यम से फ़ोन में प्रवेश करके और आपकी सेवा करने आता हूँ। इसीलिए ये सब झंझट बालकों ने बना रखा है। आप सब बड़े दिव्य भाव से इस क्रम से जुड़े रहिए। बीच बीच में अवसर लगने पर मैं आपकी ऐसी सेवा करने के लिए आता रहूँगा। जिन लोगों ने प्रश्न भेजे उनका आभार, मेरी पूरी टीम जो उसको उन्नत करती रही, वैष्णवों की वॉलंटियर्स हैं, सबको आभार। सभी प्रेम मार्गियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री राधे, राधारमण लाल की जय।